2010 का एक आपका किस्सा है जो आपको एक लीगल नोटिस आया, वो किस बाबत था, जब आपको 18 लाख रुपए की फाइन सर्वोकॉन को देनी पड़ी या आपको पर्सनली देनी पड़ी, वो किस्सा क्या था जो रिसर्च के दौरान एक आया कि आपको 18-19 लाख रुपए की जो फाइन सर्वोकॉन को देनी पड़ी थी, ये किस बाबत केस हुआ था? वो उस वक्त एक्साइज का एक हमारा 96 में एक केस हुआ था जो एक्साइज की में था, तो उसमें फिर वो केस चलता रहा। तो उसके बाद में फिर हम लोअर कोर्ट में वो जब वो हम उसका मतलब केस को हार गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने 25% जमा कराना होता है, तो हमने पैसे जमा कराए थे, लेकिन हाई कोर्ट से हमारा वो केस खत्म हो गया था। केस खत्म 100% फ्री ऑफ, मतलब सारा केस खत्म हो गया। कठिनाई आती हैं बट उसको कैसे, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन जब ऊपर वाले का हाथ होता है तो आप जैसे भाई मिलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं और काम होता रहता है। जी जी। सर्वोकॉन जो एजुकेशन फाउंडेशन है जो मैं देख रहा था, मैं आपकी इसमें तारीफ करना चाहूंगा ऑन कैमरा, जो आप यूपीएससी के बच्चों को जो बढ़ाने की बात करें, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 7 बच्चे गए हैं आपकी जो सेलेक्ट हुए हैं, और आप 100 बच्चों का टारगेट ले रहे हैं जो मैंने सुना आपको बोलते हुए। और आप ये बच्चे किस तरीके से खोजते हैं जो यूपीएससी के लायक हैं, इसके बारे में जरा जरूर बताएं आप। सर्वोकॉन एजुकेशन फाउंडेशन पे, सर्वोकॉन एजुकेशन हमने एक फाउंडेशन बनाया, एनजीओ बनाया है, जिसमें ATG 12A लिया, जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट का या बिजनेस करने का कोई मकसद नहीं है, ना वहाँ से कोई पैसे कमाने का मकसद है। सर्वोकॉन का सिर्फ मकसद है, जैसे हमने आपको बताया कि हम यहाँ आए, हमें भी किसी ने सहारा दिया और हमने अपने कारोबार को बढ़ाया, आज हम काम कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में हम भी समाज को कुछ वापस करना चाह रहे हैं। अच्छा हमारे यहाँ आ जाएगा, उसको एक पैसा नहीं खर्च करना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। जहाँ उन्होंने बस सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो उनका हमारा क्राइटेरिया यही होता है कि बस हमारे टेस्ट जो है वो पास करेंगे। इसमें कोई भी किसी भी मजहब से आता है, उसमें कोई वो नहीं है, बशर्ते बस हमारी क्राइटेरिया में बच्चा आना चाहिए, पाना है, मंजिल बिल्कुल पाना है। और उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अभी हमें ये 3रा साल है हमारा, फरवरी में, अगले साल आने वाले फरवरी में हमारे 3 साल पूरे होंगे। अब मैं जैसे बच्चों की बात कर रहे थे आप, तो मैं आपके खुद के परिवार के बारे में जानना। आपके 4 आई थिंक बच्चे हैं, लड़के हैं, 2 बेटियां हैं, उसमें से 2 या 3 बच्चे आपके साथ बिजनेस में लगे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिजनेस में क्या इंटरेस्ट खुद से आया कि आपको उनको पुश करना पड़ा कि ये बिजनेस है, अपना चलाना है? इसके बारे में आप बताइए। नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि मैं आपके दोनों बच्चों से मिला हूं अभी, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, ये तो सब कहते नहीं, जो डॉक्टर है या नेताजी हैं तो नेताजी का बेटा नेताजी हो जाता है। आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है कि नेक्स्ट जनरेशन को आपके बिजनेस में इंटरेस्ट हो, तो ये इंटरेस्ट आपने जगाया कि था? अपने आप ही हो ही जाता है उनके अपना। क्यों, देखो नौकरी कर नहीं सकते हैं तो बिजनेस ही करना है, इसके अलावा क्या करेंगे? या पे कोई पर्टिकुलर कोई डॉक्टर बन जाए, कुछ और हो जाए, वो अलग बात होती है, लेकिन इन लोगों ने इसी बिजनेस में आए हुए हैं और हमसे लाख गुना बढ़िया काम कर रहे हैं।